वेलकम बैक। देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग कंटिन्यू करते हैं और सेंटर ऑफ प्रेशर के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा हुआ है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं यहाँ पे, जो एक एग्ज़ाम में आया था। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लो, राइट। और इसको आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है सेंटर ऑफ प्रेशर का। मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं होता, ये आपको भी पता है। इंटरेस्टिंग भी है, तो डेफिनेटली ये आपसे खुद से बनेगा अगर आप इसको अच्छे से ट्राई करोगे तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि द डेप्थ ऑफ टू पैरेलल साइड्स हैविंग लेंथ 2a एंड a ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर h एंड 2h रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द फ्री सरफेस, देन द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द सरफेस इज। ठीक है, देखो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या है। सो देखिए सिचुएशन ये है, ये आपका फ्री सरफेस है जो पर्पल लाइन है, राइट। और इसके नीचे जो मैंने पिंक से बनाया हुआ है ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें आपको दे रखा है कि जो इसका पैरेलल साइड्स है वो 2a और a लेंथ का है। सो दिस इज़ ऑफ 2a एंड इट इज़ ऑफ a, राइट। और इसका जो डेप्थ है वो h और 2h है। सो ये 2a आपका h डेप्थ पे है और ये जो आपका a है ये आपका 2h डेप्थ पे है, राइट। तो यही सिचुएशन है यहाँ पे। तो हमको सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है ऑफ दिस लैमिना बिलो दिस सरफेस, राइट। तो डेफिनेटली आप देखोगे ये अगर पूरा 2h है, ये h है, तो वी कैन से द हाइट ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो h, राइट। तो ये भी आपका क्या है, h है। तो अब यहाँ पे एक ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, हम लोग इसको काफ़ी इजीली बनाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे इसका 2-4 तरीका है, ठीक है। बहुत तरीके से आप बना सकते हो और मैंने आपको ये दिखाया भी है, डिस्कस भी किया है अपने ओल्ड वीडियो में। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले इसको मैं जो है 2 ट्रायंगल में बांट देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने देखो एक यहाँ पे ए और सी को मैं यहाँ पे मिला देता हूँ बाय द डॉटेड लाइन, ओके। तो अब मैंने ए और सी को मिला दिया। नाउ वी हैव 2 ट्रायंगल्स ADC एंड ACB, राइट। तो इस केस में जो सिंपली जो सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला लगने वाला है वो क्या होगा, सम का हम लोग लगाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ देखना और दूसरा सेंटर ऑफ प्रेशर का, ठीक है। तो सपोज करता हूँ ये मेरा फर्स्ट ट्रायंगल है, ये मेरा जो है फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, ठीक है। 2 यहाँ पे मेरा ट्रायंगल है, देख पा रहे हो आप, ठीक है। अच्छा, तो इस ट्रायंगल के लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ होगा वो कितना होगा और सेंटर ऑफ प्रेशर का क्या होगा, तो ये दोनों हमको देखना है। तो अगर मैं 1 और 2 दोनों के लिए बात करूं, यानी मैं ट्रायंगल ADC का बात करूं और प्लस मैं ट्रायंगल ABC का बात करूं, राइट। तो इसका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ZG1 ले लेता हूं मैं, राइट, ZG1, और इसका सेंटर ऑफ प्रेशर Z1, सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ Z1, इसके लिए मैं ले लेता हूँ ZG2 और सेंटर ऑफ प्रेशर का G2, ठीक है। ये मैंने ले लिया दोनों के लिए अलग अलग। तो अब देखो, तो अब यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा सम के लिए, क्या फार्मूला होता है डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर का, तो फार्मूला होता है, इसको हम डिनोट करते हैं Z बार से। सो Z बार इज सिंपली राइट P1 Z1 प्लस P2 Z2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2, ओके। अब P1 और P2 का फार्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट ये है कि प्रेशर जो लेना है वो लेना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ध्यान देना है, ठीक है ना। जो प्रेशर अप्लाई होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होता है। तो P1 ZG1 पे लगेगा और P2 आपका लगेगा ZG2 पे, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं कि डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर मेरा क्या है, राइट। तो ये दोनों चीज़ें निकालनी इंपॉर्टेंट है। आप इसको जैसे ही निकाल लोगे तो आपका काम काफ़ी ईजिली हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो इस ट्रायंगल में जैसे ये आपका बेस है, ठीक है। तो बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर H हाइट ऑफ ट्रायंगल H है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ क्या होता है, तो वो डेप्थ होता है, कितना होता है जी, बेस से H/3 पे होता है। ये हम लोगों ने याद किया हुआ है, ठीक है। कितना पे होता है, H/3 पे। अच्छा, ये H/3 पे है, यहाँ से अगर H/3 पे है तो ऊपर से कितने पे होगा, तो ऊपर से सिंपली क्या करना, आप H को ऐड कर देना, क्योंकि बिलो द फ्री सरफेस मेरे को निकालना है। तो जैसे ही मैं H ऐड करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे को ZG1 निकल जा रहा है। ZG1 क्या आ जा रहा है, सो ZG1 इज दैट मीन्स डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर द ट्रायंगल ADC के लिए बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका H प्लस H/3, यानी आपका क्या हो जाएगा जी 4H/3, राइट। इसी तरीके से ZG2 भी निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो ZG2 यानी फॉर द ट्रायंगल ACB के लिए भी 2 तरीका हो सकता है। चाहो तो आप इस एंगुलर पॉइंट से निकाल लो, या तो चाहो तो ये बेस से ही निकाल लो। तो मैं देखता हूँ एंगुलर पॉइंट से, तो आपको रिजल्ट पता है। बेस से अगर आप लेते हो तो H/3 लेते हो फॉर द हाइट H, और अगर आप एंगुलर पॉइंट से लेते हो तो वो क्या होता है, तो वो होता है 2H/3। कितना होता है जी,
2h/3। ये याद किया हुआ है सो दैट के दोनों का सम आप करोगे तो h आ जाएगा। ये तो काफ़ी लॉजिकली आपको याद भी रहता है, ठीक है। अब इसमें फिर से मैं h को ऐड कर देता हूँ, टेकिंग फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाता है h + 2h/3, सो इट इज़ 5h/3, राइट। तो ये दोनों मेरा निकल गया। अब है बारी Z1 की और Z2 की, ठीक है। तो ये आपको क्या निकला है, ये आपको निकला है डेप्थ ऑफ CG, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आपका ट्रायंगल ADC का, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, और ये आपका ट्रायंगल ABC का, ठीक है। ये दोनों का हम लोगों ने निकाल लिया। अब जो है बारी है यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर के डेप्थ की, तो सेंटर ऑफ प्रेशर का, ठीक है, डेप्थ ऑफ CP, सेंटर ऑफ प्रेशर। अगर मैं ट्रायंगल ADC का बात करूं तो देखो यहाँ पे चूंकि तीनों जो एंगुलर पॉइंट है ना वो क्या है, वो बिलो द फ्री सरफेस है, फुल्ली इमर्स्ड केस है। तो फुल्ली इमर्स्ड केस के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि तीनों का जो एंगुलर पॉइंट है जितनी गहराई पे है वो गहराई इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फार्मूला क्या बन जाता है, फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे Z1 = A² B² C² + AB + BC + CA डिवाइडेड बाई 2 × A + B + C। पूरा फॉर्मूला हम लोगों ने याद किया हुआ है, ठीक है। अभी कुछ करना नहीं है, देखो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको इस फॉर्मूला को सोल्व कर देना है। सो ABC क्या है, दिस आर द डेप्थ ऑफ द एंगुलर पॉइंट फ्रॉम द फ्री सरफेस। यहाँ पे आप देख सकते हो A यानी एक एंगुलर पॉइंट आपका H पे है, दूसरा भी H पे है, और तीसरा का गहराई जो है वो 2H है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली क्या है, A आप H ले लो, एक गहराई, दूसरा गहराई आप फिर से H ले लो, और तीसरा गहराई 2H, मतलब तीनों एंगुलर पॉइंट का गहराई लेना है फ्रॉम द फ्री सरफेस। H और 2H अगर मैं पुट कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा देख सकते हो आप, ठीक है, H² और 4H², सो इट इज़ 6H² प्लस इट इज़ अगेन ABH², BC इज़ 2H² एंड CA इज़ अगेन 2H², राइट। सो यहाँ पे आपका डिवाइडेड बाई 2 × A + B + C, 2H क्या हो जाएगा जी, 4H हो जाएगा। तो ऊपर आप देख सकते हो 6, 7, 2, 9 और 2, 11, सो इट इज़ 11H²/8H, सो फाइनली इट इज़ 11H/8। ये आपका Z1 निकल गया, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग Z2 निकालते हैं फॉर द ट्रायंगल ACB। तो ACB के लिए जो डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर उसका फॉर्मूला भी यही होगा, सेम A² B² C² + AB + BC + CA डिवाइडेड बाई 2 × A + B + C। ओके, नाउ हियर ABC इज़ वाट। तो यहाँ पे ABC अगेन आपका गहराई है फ्रॉम द फ्री सरफेस, तो एक का तो H है और दो का 2H हो जाएगा, राइट। तो मेरे को एक को H लेना है और B को 2H लेना है और C को 2H लेना है, ठीक है। अब इस बार अगर पुट किया जाए, देखो पुट करने से क्या आ जाएगा, सो इट इज़ H², 4H², right, AB is 2H², BC is 4H² and CA is 2H², right, divided by again 2 × 5H हो जाएगा नीचे में। तो अब देखो ऊपर में क्या जा रहा है, 1, 4, 5, 4, 9, 2, 11 और 4, 15 और 2, 17, so it is 17H²/10H, so finally it is 17H/10, राइट। अब देखो सारा फिगर मिल गया है, तो फाइनली वी हैव टू जस्ट पुट दिस फिगर्स इन दिस फार्मूला। तो सेंटर ऑफ डेप्थ का फार्मूला देखो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, ठीक है। चलो पुट कर दो, देयरफॉर Z क्या आ जाएगा, Z दैट मीन्स सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ द लैमिना फ्रॉम द फ्री सरफेस इज P1 Z1 + P2 Z2 डिवाइडेड बाई P1 + P2। अब P1 का फार्मूला क्या होता है, तो P1 का फार्मूला होता है सिंपली WSZG1 पहला ट्रायंगल का, ठीक है, इंटू Z1, फिर प्लस WSZG2 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई सेम ही हो जाएगा ZG1 + WSZG2। अच्छा, यहाँ पे S एरिया है तो S1 S2 ले लेता हूँ मैं, S1 S2, ठीक है। क्योंकि S क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना है। तो आपको ध्यान देना है कि ये S1 जो है, S1 क्या है यहाँ पे, तो आप देखोगे S1 जो है वो ट्रायंगुलर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD है। तो यहाँ पे देख लेता हूँ मैं S1 क्या आ जाएगा, S1 आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप फिगर से देख के बता सकते हो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है सिंपली, सो इट इज़ 1/2, राइट। अब देखो हाइट तो h है डेफिनेटली और इसका बेस 2a है, तो
2a इंटू एच, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल S1, राइट। तो इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली AH, चूँकि ये आपका कैंसिल हो जा रहा है। इसी तरीके से S2 इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, राइट। तो ये हो जाएगा 1/2 बेस, तो इसका बेस A है, राइट, और हाइट तो वही H ही है, सो इट इज़ AH/2। इन दोनों वैल्यू को पुटअप करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो एक का एरिया AH है, एक का एरिया AH/2 है, ठीक है। सो S1 इज हियर AH एंड S2 इज हियर AH/2। ZG1 का पता था ऊपर में, ZG1 कितना आया था देख सकते हो। सो ZG1 इज 4h/3 एंड इट इज़ 5h/3, राइट। सो इट इज़ 4h/3 एंड इट इज़ 5h/3, ये हो गया। और Z1 Z2 का वैल्यू क्या आया है, सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ आया था 11h/8 एंड 17h/10, राइट। सो इट इज़ 11h/8 एंड Z2 इज़ 17h/10। अब देखो ये सारा फिगर को पुटअप करना है, कुछ नहीं, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। W देखो हर जगह कॉमन है, इट इज़ वेट पर यूनिट एरिया, तो इसको आप हटा सकते हो। तो S1 का वैल्यू डाल दो AH, ZG1 4h/3 इंटू Z1 11h/8 प्लस फिर W हट जाएगा, S2 का वैल्यू डाल दो AH/2, ZG2 इज़ 5h/3 and Z2 is 17h/10, right, divided by S1 is AH, ZG1 is 4h/3 plus S2 is AH/2 and ZG2 is 5h/3, राइट। चलो हो गया सब कुछ। अब चलो, तो यहाँ पे आप कुछ करना नहीं, सिंपली सोल्व कर देना है जी। देख लेते हैं क्या आंसर आ जाता है। तो ऊपर में है आपका, देखोगे यहाँ पे हो जा रहा है 44। अच्छा, कुछ कैंसिल होता है, कैंसिल भी कर देते हैं, ज़्यादा बिजी रहेगा। 4 2 जा 8 यहाँ पे कट हो जाएगा, राइट। तो आपका आ जा रहा है 11AH³ डिवाइडेड बाई 6 प्लस, यहाँ पे देख सकते हो कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 2 जा 10 कट कर सकते हैं। सो वी हैव 17AH³ डिवाइडेड बाई 12, राइट। नीचे क्या आ रहा है, नीचे आप देखोगे तो हो जा रहा है 4AH² डिवाइडेड बाई 3 प्लस इट इज़ 5AH² डिवाइडेड बाई 6, राइट। अब देखो एलसीएम ऊपर में तो हमारा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 22 एंड 17 इज़ 39, सो इट इज़ 39 AH³ डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपका एलसीएम देखो 6 हो जा रहा है और इट इज़ 8 + 5 13, सो इट इज़ 13 AH²। सो 6 2 जा एंड 13 3 जा, फाइनली तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ये पूरा कट होके H आएगा। सो इट इज़ 3/2H, यही आपका आ रहा है। सो दिस इज़ द नेट सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ, यही है फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो देखो ये मैंने बहुत सिस्टमेटिक तौर पे बनाया है, हालांकि मैं बहुत फास्ट बनाता हूँ। एग्ज़ाम में भी आप फास्ट हैंड रहोगे, ठीक है, क्योंकि सारा जो रिजल्ट वगैरह मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला, ठीक है। अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, तो थोड़ा तो टाइम तो लगेगा ही। तो एग्ज़ाम में आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर ये MCQ लेवल पे आया है तो MCQ लेवल पे आप तो उसी को करोगे जो आपको कम टाइम में होता है, और उसमें चूँकि हम 100% क्वेश्चन करने भी नहीं जाते हैं, ठीक है, MCQs में। तो प्रायोरिटी के हिसाब से किया जाता है जो फास्ट हैंड हो और बिल्कुल बहुत कम टाइम में बनता हो। बट फिर भी अगर आपको इस तरह क्वेश्चन बनाना है तो थोड़ा तो आपको केयरफुल होकर बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर दोनों का डेप्थ देखना पड़ता है। सो फाइनली वी गॉट ए ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। तो इस तरह से देखो जो है कुछ बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो बड़े नंबर का आता है, वहाँ पे ज़्यादा टाइम भी आपके पास में होता है। तो जिस तरह का टाइम और जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कर पाओगे। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, समझ में आ गया, और इसी तरीके से आप बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हो। आप कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको करने में दिक्कत नहीं होगी, मैंने बहुत कुछ बता दिया है। तो आपके लिए अगर ये हेल्पफुल था तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है जो आपको काफ़ी हेल्प करता है, जिससे आपको काफ़ी मज़ा आएगा, राइट। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो लाइक मैथमेटिकल फिजिक्स, अगर आप PGT झारखंड की तैयारी कर रहे हो, TGT झारखंड की तैयारी कर रहे हो, CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करो। मेरे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारी वीडियोज़ वहाँ पे लगे हुए हैं, सिस्टमेटिक लर्निंग कराई गई है, PDF है, कंटेंट काफ़ी अच्छे हैं, MCQs मैंने बहुत कराया है सो दैट कि आप में MCQ स्किल आ जाए, राइट। तो वहाँ पर आपको काफ़ी मज़ा आएगा और मैं आपके डाउट्स भी लेता रहूँगा, तो वहाँ पर जा करके आप कोर्स को ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच।